आज से 100 साल पहले दुनिया की सुपर पावर ऑयल हुआ करता था। लोग ऑयल के लिए लड़ रहे थे। मिडिल ईस्ट के ऊपर कंट्रोल मतलब पूरी दुनिया पे कंट्रोल। लेकिन आज का ऑयल क्या है? आज का जो नया ऑयल है वो क्या डेटा है? नहीं, वो है लिथियम। अब हर कंट्री, चाहे वो चाइना हो, यूएस हो, सब लिथियम की रेस में लगे पड़े हैं और जो सबसे पहले लिथियम को कंट्रोल करेगा वो ही इस फ्यूचर का सुपर पावर बनेगा। लेकिन लिथियम की जो रेस है, क्या ये बहुत सिंपल है? क्या ईवी बैटरीज बनाने तक लिमिटेड है? नहीं, इसके अंदर बहुत सा जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन छुपा हुआ है। वो आपको इस वीडियो में मिलेगा एंड तक अगर आप बने रहोगे तो। इस वीडियो में हम सिर्फ ईवी या बैटरीज की बात नहीं करने वाले, बल्कि इसके पीछे जो छुपी हुई पॉलिटिक्स और पावर की गेम है उसको डीकोड करेंगे। ये एक सिंपल मटेरियल नहीं है, ये नए जमाने का ऑयल है। अब लिथियम के बारे में थोड़ा बेसिक समझते हैं और जानते हैं लिथियम है क्या। लिथियम एक सॉफ्ट मेटल है जो लाइट वेट और हाईली रिएक्टिव होता है। ये बैटरीज के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में यूज होता है। आपके फोन, लैपटॉप, ईवी हटा के स्पेस एक्सप्लोरेशन तक हर जगह लिथियम यूज होता है। लिथियम और ऑयल, इन दोनों की जो डिमांड है ये बहुत ही ज्यादा हो रही है। जिस तरह से 20वीं सेंचुरी में कंट्रीज ऑयल के लिए लड़ रही थी, वैसे ही अब लिथियम के लिए लड़ रही है। थोड़े स्टैट्स और फैक्ट्स की बात करते हैं। अब वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2050 तक लिथियम की जो डिमांड है वो 500% तक बढ़ सकती है। एक टेस्ला कार के एस मॉडल की जो बैटरी है उसके लिए 62 केजीज लिथियम चाहिए होता है। और अगर सब कंट्रीज ईवी को अडॉप्ट करना शुरू कर दें तो समझो लिथियम के रिजर्व्स कैसे फटाफट खत्म हो जाएंगे। क्या पता हमें लिथियम की जगह कुछ और यूज करना पड़ जाएगा। अब समझते हैं टॉप लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन है। चाइल्ड, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के पास दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा माइनिंग कर रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिथियम प्रोसेसर है। इसका मतलब लिथियम एक्सट्रैक्ट कहीं भी हो, उसका असली फायदा चाइना को होगा क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट्स उनके पास है। साउथ अमेरिका, जहां चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया, ये लिथियम ट्रायंगल है। दुनिया का 50% से भी ज्यादा लिथियम यहां पर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कंट्रीज इसको इफेक्टिवली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही। लेकिन यूएस एंड चाइना, इनकी जो लिथियम की बैटल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यूएस ने अभी तक ऑयल पे कंट्रोल किया है, लेकिन चाइना लिथियम पे मोनोपोली बना रहा है। टेस्ला जैसे अमेरिकन कंपनीज भी चाइना से लिथियम ले रही है। फ्यूचर में यूएस को चाइना पर डिपेंड होना पड़ सकता है लिथियम की वजह से। लेकिन ये सब में हमारे देश का फायदा क्या? इंडिया क्या कर रहा है लिथियम की रेस पर? कहां है? इंडिया के जम्मू कश्मीर में एक बड़ा लिथियम रिजर्व मिला है जो गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन क्या इंडिया इसे इफेक्टिवली एक्सट्रैक्ट कर पाएगा? ये तो वक्त ही बताने वाला है, हमें नहीं पता। लेकिन हम प्रे करेंगे कि हमारा देश भी इस रेस में कहीं तो आगे आए। लेकिन क्या ये लिथियम माइनिंग जितना हमारे लिए इकोनॉमिक बेनिफिट लेके आता है, जितना हम बोलते हैं कि ईवीज की वजह से एनवायरनमेंट सेफ हो जाएगा, लेकिन क्या लिथियम माइनिंग की वजह से एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होगा या नहीं? क्या एनवायरनमेंट उतना ही सेफ रहेगा? आइए जानते हैं। लिथियम माइनिंग को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। 1 टन लिथियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए करीब 2 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर का इस्तेमाल हो जाता है। चाइल्ड के एटाकामा डेजर्ट में वाटर की स्कैरसिटी हो रही है लिथियम माइनिंग की वजह से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पानी एक लिथियम के पीछे जा रहा है। हम जो कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूशन है उससे मुक्ति पाने की, लेकिन दूसरी जगह हम एनवायरनमेंट में स्कैरसिटी पैदा कर रहे हैं। अब ये जो लिथियम है इसका पोल्यूशन और ह्यूमन राइट्स पे क्या असर पड़ रहा है उसको जानते हैं। लिथियम माइन से हेवी मेटल पोल्यूशन होता है जो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देता है। कॉन्गो और बोलिविया जैसे रीजन्स में तो चाइल्ड लेबर जैसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी हो रही है। तो क्या लिथियम भी ऑयल की तरह नए एनवायरमेंटल डिजास्टर बनाने वाला है? लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या है जो शायद हमें लिथियम की डिपेंडेंसी को खत्म करके और एक नए तरीके की तरफ लेकर जाए? तो ये जो फ्यूचर के ऑल्टरनेटिव्स हैं इस पे भी थोड़ी चर्चा करते हैं। सोडियम आयन बैटरीज, साइंटिस्ट ने नई बैटरीज टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो लिथियम फ्री हो सकती है।
सोडियम आयन बैटरीज एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है क्योंकि सोडियम काफी सस्ता और अबंडेंट है नेचर में। तो सोडियम क्या है वो तो शायद आपको ऑलरेडी पता ही है, हमारा नमक, उसमें से आता है ये सोडियम। और सोडियम आयन बैटरीज 100% वर्केबल है। इसके एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी वर्ल्ड में पहले हो चुके हैं, ये कुछ नई बात नहीं है। लेकिन ये सोडियम आयन बैटरीज कितनी बेटर हो सकती है, क्या ये फंक्शनल हो पाएंगी, क्या ये मार्केट में आ पाएंगी, उसकी जो बात है वो तो समय बताएगा। लेकिन हमें ऑल्टरनेटिव्स तो ढूंढने ही होंगे। इसके बाद में बात आती है सॉलिड स्टेट की। टेस्ला और टोयोटा जैसी कंपनीज ने सॉलिड स्टेट बैटरीज पे काम करना शुरू कर दिया है, जो लिथियम फ्री या फिर लो लिथियम डिपेंडेंसी के ऊपर हो सकती है। ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव दुनिया का हो सकता है। नाउ व्हाट इफ वी रिसाइकल लिथियम? अगर हम हमारे पुराने फोन्स और बैटरीज से लिथियम एक्सट्रैक्ट करें तो क्या ये नई माइनिंग की जरूरत को खत्म कर सकता है? अगर हम अभी से नए ऑल्टरनेटिव्स अडॉप्ट नहीं करते तो फ्यूचर में लिथियम का कंट्रोल सिर्फ कुछ ही सुपर पावर्स के हाथ में रह जाएगा। तो ये जो है ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं और हम सोच सकते हैं इन पॉसिबिलिटी के बारे में। शायद हमें लिथियम को रिसाइकल कर देना चाहिए या फिर कोई नए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये सब के रहते हुए एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया लिथियम सुपर पावर बन सकता है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और अगर आपको लगता है कि कोई और ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थोड़ी डिस्कशन करते हैं और ढूंढते हैं कुछ नए वीडियोस के बारे में, ढूंढते हैं कुछ नई इंफॉर्मेशन के बारे में, ताकि उसको गैदर करके आप तक लाया जाए। और अगर डिस्कशन करते वक्त आपको लगे कि आपके पास कुछ ऐसे खतरनाक वीडियोस और आइडियाज हैं, तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके आइडियाज पे वीडियो बनाएं और डेफिनेटली आपको उन वीडियोस में टैग भी करेंगे।